खींच ले भैया भी। हाँ चित्र बना रहे, कैमरा है इनके पास, तो खींच लेने दो इनको। आइए बैठिए। क्या हो नर नारायण हो सज्जनों, पहुंच सब बैठ गए। यशोदा जी देखती अपार भी लल्ला यशोदा मैया दे दे बधा। दौरा उठाया, मदीना उठाया और बढ़िया सुंदर गीत गाया। आप लोग भी एक सौ लगा देना। मैया यशोदा ने कहा तो दासियों सारे खजाने खोल लो, सारे खजाने। कोई भी मेरे गोकुल की गोपी गरीब न रहे। यशोदा जी का आदेश था, दासियां बड़े बड़े थालों में जितना इच्छा हो, जितना चाहती हो उतना धन ले जाओ। ये मैया का आदेश है, यशोदा जी का आदेश है। बड़े बड़े थाल रखे। यशोदा जी ने कहा, जब ऐसा कहा, गोकुल की सोना चांदी लेनी नहीं है। इस धन को पकड़ते छोड़ते जोड़ते छोड़ते जोड़ते छोड़ती पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, युगों से, कल्पांतरों से इसको जो है जोड़ते छोड़ते पकड़ते छोड़ते चले आ रहे हैं। इस धन को, इस धन की जरूरत, ये धन पृथ्वी में मिला है, पृथ्वी में ही रह जाएगा। हमें वो धन चाहिए जो धन कभी हमसे अलग ही ना हो। हम छोड़ना भी चाहें तो वो धन हो जाएगी। मुझे सब कुछ, जो सबका सम्मान करती है, सबको यश देती है, पर जीव इतना भागा है, यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरे को नहीं, भगवान को भी दे देता है। और खराब तो भगवान कहने लगी, गोपिका मेरा पुत्र कहाँ? पुत्र तो तुम्हारा ही है, हमारा नहीं, ये तुम्हारे ही पुत्र। सज्जनों,
की जय। आरती मातु यशोदा लाल की सभी आरती की जय। मातु यशोदा लाल की सभी आरती की जय। वृंदावन तट तट तरुवर की वृंदावन तट तट तरुवर की गोपिका गोवर्धन की। मातु यशोदा आरती की जय सभी आरती की जय। आरती नारद शारद स्वामी आरती नारद शारद स्वामी। आरती सभी आरती की जय। आरती की जय सभी आरती की जय। मातु यशोदा लाल की सभी आरती की जय। मातु यशोदा लाल की सभी आरती की जय। आरती प्रेम से गावे तो सदै कुंठ अमर पद पावे। कृपा होय नंद लाल की सभी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सभी आरती की जय। साचिंतवर्ती संयुक्तम वहिना योजितम भगा। प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की भारत माता की विद्या माता की गायत्री माता की और हर महादेव। मैंने तो इनको बिल्कुल निर्दोष होते हुए इतना दुख दिया। उसे भगवान की माया के संबंध में क्या मालूम कि देवकी के ही पुत्र जो कृष्ण है उसे क्या मालूम। मंत्रियों से विचार करता है। मंत्री भी सर्वश्रेष्ठ से सलाहकार जो सलाह देने वाले। कहने लगे राजन तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, सोचो नहीं, ये कोई विषय नहीं है चिंता का। इसलिए हम लोग एक काम करेंगे। विप्रहदावश्य वेदश तपः सत्यम दमः समा। हम एक काम करेंगे, जहां भी ब्रह्म का वेद सत्य दम सम श्रद्धा दया तितिक्षा ये जो विष्णु के शरीर के अंग हैं
सब पर हम चोट करेंगे, सब पे चोटें करेंगे। और एक बात, हम लोग सारे बच्चों को मारेंगे, किसी माँ की गोद में बच्चा नहीं रहने देंगे। और जब एक बार से हम ये कार्य करना शुरू करेंगे तो उसमें आपका शत्रु भी हो, वो भी उसी मौत के घाट भरेगा। आप बिल्कुल परेशान हैं, ये टेंशन हम पर छोड़ दो। हम एक भी बच्चा किसी के माँ की गोद में नहीं रहने देंगे। महाराज कंस, आप आराम करो। मंत्रियों ने ऐसी सलाह दी, जिस राजा के मंत्री ऐसे, जिसका गुरु ऐसा हो, जिसका वैद्य डॉक्टर ऐसा हो, उसका कल्याण होना असंभव ही है। सचिव वैद्य गुरु की जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी, उसका कल्याण होना संभव नहीं है। इधर तो ये शराब नहीं। अब चलते गोकुल की ओर। शांत कर लो बेटा, बच्चा है, शांत कर लो। अब चलते हैं गोकुल की ओर, जहां पर वसुदेव जी यशोदा जी के पर्यंक में भगवान को लिटा है। चलो देख लो, जब शांति हो तब बताना। कोई खास बात हो तो कर लो, और जो खास बातें हो आजकल में निपटा लो, फिर ये मौका लगे कि न लगे, फिर इतनी भीड़ नहीं होगी बर्थडे में, उसमें भीड़ नहीं होगी। और कथा तो जब चाहोगे तब हो जाएगी। बातें करने का समय फिर नहीं मिलेगा। कथा तो जब चाहोगे, हम जैसे तमाम लोग कहते फिरते हैं, बता दो, हम शांत हैं। और जब बात हो जाए तो हमको बता देना महाराज, हमारी बात खत्म, तब हम अपनी बात करने लगेंगे। बोलो, मौका दे रहे हैं। और जब हम बात करें तब आप लोग शांत रहना। ठीक, बता लो कोई खास बात हो। ये साड़ी कहाँ से बनाया है, ये बाला कहाँ बनवाया है, सब बातें पूछ लो। आज तुमने क्या बनाया है, सब बातें पूछ लो। आए मन तुम गाओ गान यही श्री हर शरणम, श्री हर शरणम। यशोदा जी के उसी पलंग में भगवान है जिसमें यशोदा है, उसी पलंग में भगवान रहते हैं। जिस पलंग में माता यशोदा है उसी पलंग में भगवान है। बताओ कितनी दूरी। यशोदा जी के जीवन में अगर कोई सबसे नजदीक है वो तो कौन है? भगवान। साथ ही पड़े उसी पलंग में जहाँ यशोदा है, पर यशोदा को वो जो भगवान दिखते नहीं, दिख नहीं रही। यशोदा जी से और कोई नहीं दिख गया भगवान से, जहाँ यशोदा वो भगवान दिख नहीं रहा। काफी समय हो रहा है भगवान नहीं दिख रहा। मनुष्य के जीवन में अगर सबसे कोई नजदीक है तो भगवान ही है। यशोदा जी ने क्या किया? भगवान की ओर पीठ है, पीठ
जब तक भगवान की ओर पीठ रहेगी भगवान दिखेगा। बोलो, इसलिए ज्ञानी लोग, विवेकी लोग, भक्त लोग मुड़ते हैं, इसलिए मुड़ते हैं। मुड़ने का मतलब मानो तो मोड़ मुड़ा के पीले कपड़े पहन के संत होना नहीं। एक संत जी थे, वो रोज मुंडन कराते थे। उनसे मैंने पूछा, बाबा संत लोग एक बार मुड़ जाते हैं, आप डेली मुंडन कराते हो महाराज? उन्होंने कहा, हम इसलिए नहीं कराते कि हम मुड़े हैं कि नहीं मुड़े, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने फिर किस लिए कराते हो डेली मुंडन? कहा, इसलिए कराते हैं महाराज, हमारा उद्देश्य तो इतना है, इसलिए मुंडन कराते हैं डेली। मुड़े मुड़े ते तीन गुण, तीन बड़े अच्छे गुण है इसमें। पहला गुण तो यह है कि सर की मिट जाए खाज, इसमें चर्म रोग नहीं होगा, खुजली नहीं होगी। मोड़ मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहें महाराज, इसलिए डेली मुड़ते। तो यशोदा जी अभी मुड़ी नहीं है, इसलिए भगवान नहीं दिखा। क्यों? हम भगवान को मानते हैं, मानते हैं कि भगवान हैं, मानते। हम कथा में गए, हमने 100 रुपया चढ़ाया, भाई हम भी भगवान को मानते, इसलिए महाराज हमने भी 100 रुपया चढ़ा दिया। हम भी मानते पूजा को, पाठ को, कथा को, भागवत को मानते और जानते किसको है? किसको जानते? जिसकी ओर मुंह है हम पहचानते तो उसी को है, जिसकी ओर मुंह है तो हम किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? पप्पू की मम्मी का, साली का, जहां साली का है जीजा, जीजा, जीजा कोप्पा होगा, कोप्पा अमृत में गया जीजा, जीजा। और जीजा का मतलब जानते हो? जीजा, दुर्गति कराए जा, दुर्गति कराए जा, जीजा, जिया कराओ, दुर्गति कराए जाओ। को तो दुर्गति करी, हमारी गति तो करेंगी हमारी, इसलिए जीजा, जीजा को पाएंगे। जीजा का मतलब है का अर्थ कहे तुम्हारे जीजा का। जानते हो, पत्नी को, पुत्र को, धन को, रिश्ते नातों को, भगवान को मानते हो कि जानते हो? अगर जानते होते, भगवान जाना जाता है कि माना जाता है? सच्ची बताओ। भगवान को जाना जाता है, संसार को माना जाता है, गोविंद को जाना जाता है। क्यों? ये जानने का विषय सो जाना तेरी जनानी और जानत तुम्हारी होई जारी। भगवान की ओर ऐसे जब तक हम मुड़ेंगे नहीं, जब तक यशोदा जी मुड़ी नहीं, तब तक भगवान का दर्शन हुआ नहीं। इसलिए लोग मुड़ते, मुड़ना पड़ेगा। भगवान ने सोचा हम कब तक पड़े रहेंगे, तो भगवान ने लीला की, रोने की। यद्यप परमात्मा में रोना नहीं होता, लीला होती। अब शायद जग जाए, भगवान को भी रोना आता है कब? जब जीव संसार के विषयों की ओर, भोगों की ओर, विनाशी पदार्थों की ओर देखता है, उनमें आसक्त होता है, भगवान को भूल जाता है, तब भगवान को भी रोना आता है, तब भगवान होता है। बहुत जोर जोर से रो रहे गोविंद। अब यशोदा जी को धक्का लगा, पलटी मुड़ी, और जैसे यशोदा जी ने पलट के देखा, मुड़ी, भगवान की ओर जैसे मुंह हुआ यशोदा जी का,
जैसे मुंह हुआ, अब मन की मुराद हो गई पूर्ण, और पूरी नहीं अंग समाती थी, वो पूरी नहीं अंग समाती थी। शिष्य को देख देख कर वो माता बलिहारी उन पर जाती, उस पर जाती थी, बलिहारी उस पर जाती थी, बलिहारी उस पर जाती थी, बलिहारी उस पर जाती थी। इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर। यशोदा जी तो सब कुछ भूल गई, यशोदा जी सब कुछ भूल गया, मुंह चूम रही है, लिपटा परमानंद में हो गई। जैसे यशोदा जी मुड़ी वैसे भगवान मिल गए। यशोदा जी का तो जीवन ही सफल हो गया। जिसको भगवान मिलता है उसका जीवन सफल होता है। इधर नंद बाबा गौशाला में पड़े, गम्मों की सेवा करते, बहुत सेवा करते। गाय की सेवा का क्या फल है, गाय को रोटी खिलाने का क्या फल है, गाय को चारा देने का क्या फल है, गाय की सेवा का क्या फल है मित्रों, गाय के दर्शन का क्या फल है। कौन सा ऐसा देवता है जो गाय के शरीर में जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, एक संत के हाथ में सत्ता है। अच्छे लोगों के लिए कोई भय नहीं, बुरे लोगों के लिए। अब मैं खैर इससे हमारा क्या मतलब है, पर हम धन्यवाद करते हैं। आइए क्या फल है, ये चर्चा हो रही थी। गौ सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने लिखा है कि बाबा के पास, नंद बाबा के पास 9 लाख गौएं हैं। कितने? 9 लाख गौएं नंद बाबा की है। कितना दूध दही होता होगा। सेवा गौशाला में पड़ेगी। सज्जनों बूढ़े हो गए, दाढ़ी जटा माने जो बुढ़ापा को, हाँ अच्छा खाए पोषण को नहीं, कितनी सेवा करते हैं। जो गौ सेवा करता है उसको मैं नमन करता हूं। आइए गौशाला में पड़े हैं, बूढ़े हो गए। बाबा ने भी बड़ी तपस्या की, बड़े व्रत किए। यशोदा में और बाबा ने बड़ी पूजा की। ऐसे भगवान नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते। फ्री में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, एक टॉफी भी फ्री में मिलने वाली नहीं मिल जाएगी। बड़ी तपस्या की है, बड़ी उपासना किया है। दोनों पत्नी ने बड़े सत्कर्म किए। सज्जनों गौशाला में पड़े, ब्रह्म बेला लग चुकी है। गम्मों की सेवा करूंगा, बछड़ों की सेवा करूंगा, गोकुल वासियों की सेवा करूंगा। सबकी सेवा करने के लिए ये सेवक परमात्मा आ गया। बाबा ने सपना देखा, उठ के बैठ गए। सुबह का सपना है, ब्रह्म बेला का सपना है। नेत्रों से अश्रु झलने लगे, नेत्र बरसने लगे बाबा के। इस अवस्था में पुत्र होगा, इस अवस्था में। कलयुग में क्यों न हो जाए तो उनको गोविंद भगवान की अब कुछ न कहेंगे, अब न कहेंगे। सारे वैज्ञानिक यंत्र तंत्र भी फेल हो जाते हैं। और वैसे भगवान को सिंगल दे, अब व्यवस्था कर लो तो वो 2 दे दे, डबल कोर्स कर दे। गोविंद भगवान की। आइए भैया आ जाए परीक्षित की महोदय। सपना देखने, नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं। इस अवस्था में पुत्र होगा। सपने में क्या देख रहा था प्रभु, क्या दिखा रहे थे मुझे। नेत्र बरस रहे, विचारी कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, तीर के सपने कभी झूठ नहीं होते।
सपने संसार के झूठ हो सकते हैं, लेकिन 3 व्यक्तियों के सपने कभी, जो तपस्वी है, भक्त है, संत है, उसका सपना कभी झूठा नहीं लगा, कभी नहीं झूठा। लंका में एक निशानी नहीं, पर वो भक्त नहीं होता। पतिव्रता का सपना कभी झूठा नहीं होता, और क्षत्रिय का, योद्धा का सपना कभी झूठा नहीं होता। दुनिया के सपने झूठे हो सकते हैं, बाबा तो भक्त है, बाबा तो तपस्वी है, बाबा तो महात्मा है। आंखों से नेत्र बरसे। उसी समय उनकी बहन सुनंदा आई और सुनंदा ने आकर कहा, बाबा रो रहे, आंखों से आंसू पोंछती। बाबा आंखों में आंसू। इस मंगल अवसर पर मैं तो शुभ समाचार लेके आई हूँ, मंगल बधाई। बाबा आंखों में आंसू, आंसू पोंछो। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया। भगवान का नाम लो, अब तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, साधना पूर्ण हो गई, वो पूर्ण परमात्मा ही तुम्हारे घर में आ चुके हैं। बाबा नंद बाबा सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ध्यान रखना, संत का, तपस्वी का, महात्मा का, दान भक्त का यही लक्षण है, जो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे। सब में हमारे भगवान हैं। इस पवित्र भाव से रहे, इस पवित्र भाव से सबके साथ में सद्व्यवहार करे। संत का ये लक्षण है, सबका आदर करे। सब ही मान प्रिय आपू अमानी, भरही प्राण प्रिय ते मन मानी। अब तो नंद बाबा ने 7 धान्यों से 7 मर्द पर्वत बनाए, रेशमी वस्त्राभूषणों से उनको जो है ढका, और ब्राह्मणों को दान किया। इसके बाद आदेश दिया, पुत्र का जन्म, बाजा बजा, बाजा बजा। कौन सा बाजा? ब्रास बैंड, अंग्रेजी बैंड, जिनमें एक से एक फिल्मी गाने बजते हैं, हम तो समझ भी नहीं पाते, एक से एक साउकी बनते। नहीं, सुंदर मांगलिक बाजे बजाओ। अब तो नंद बाबा के द्वारे शंख, दुंदुभि, मृदंग आदि मांगलिक बाजे बज रहे हैं। मांगलिक बाजे बजने लगे। मित्रों, गौओं के सींग स्वर्ण मंडित करा करके सींग को सोने से बढ़ाया। बाबा ने उसका भी दान किया। जो भगवान कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे दशरथ जी हो चाहे नंद बाबा। महाराज दशरथ जी क्या करते, जब पुत्र हुआ बाजे नहीं बजे। दशरथ जी ने आदेश नहीं दिया, दशरथ जी ने दान नहीं किया। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजावहु बाजा। मित्रों, अद्भुत सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा रखा नहीं। इतने मस्त जिसको दिया जाता है वो भी नहीं रखते। हमको भगवान मिल जाए, धन की उतनी आवश्यकता नहीं, हमको भगवान का दर्शन। मित्रों, जब ये माने बिजली के समान ये खबर फैल रही है, सुबह होने जा रहा है, तोरण बंदन वार सभी
अब शीघ्रता से बांधी जाती थी, शीघ्रता से बांधी जाती थी। इस तरह गोकुल की कालिया मंगलमय गीत सुनाती थी। अब गोपों ने क्या किया, खबर फैली तो प्रतीक्षा में थे। कल की कथा में आप सुन रहे थे सब देवता जो मनुष्य शरीर में जन्माए गए, जो गोपों के शरीर में प्रकट किए गए हैं। जैसे सुना स्नान किया, स्नान करने के बाद सुंदर से सुंदर रेशमी वस्त्र निकाले, रेशमी वस्त्र निकाले, रेशमी वस्त्र निकाल करके सर में पगड़ी बांधी, रेशमी वस्त्र पहने। रेशमी वस्त्र पहन करके कितनी जल्दी भगवान मिले। जब तक जीव में भगवान को पाने के लिए इतनी तत्परता नहीं होती, इतनी झटपटाहट नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं होती, तब तक भगवान नहीं मिलती। जो सुनता है तुरंत तैयार हो जाता है कितनी जल्दी भगवान को देखे, दर्शन करेंगे। इसके बाद क्या किया, अपने हाथों में सुंदर मांगलिक वस्तुएं लेते, खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ जाना भी पाप है। देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए गए थे, अपने महात्मा ने आपको बताया था, अमृत का घड़ा लेके गए थे, अमृत का घड़ा। गोप लोग भी क्या करते हैं, भगवान का दर्शन होगा, मांगलिक वस्तुएं लेते। मांगलिक वस्तुएं क्या है, अमांगलिक वस्तुएं क्या है, और दो एक बता दें। जैसे दधी दूरबा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला। हाथों में ये मांगलिक वस्तु है। अरे ये तो भीलों को मालूम था। भील लोग जब भगवान चित्रकूट में है तो वो भी जब मिलने जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, क्या लेके जाते हैं, कंदमूल फल भारी भारी दोना और चले रंग जिम लूटन सोना। आज गोकुल के गोप भी यही करते हैं। गोप्या क्षमाया राजन नानो सुंदर भेंट लेते हैं। भेंट लेकर के जिन देवताओं का जन्म नहीं हुआ था वो देवता भी गोप के रूप में आ रहे हैं। अपार भीड़, देवताओं ने भी गोपों का रूप बना लिया। गोप बन जाएंगे तो भगवान मिल जाए, कुछ भी बनना पड़े भगवान मिल जाए। अपार भीड़ है मित्रों। अपार भीड़ है। अब उस भीड़ में बढ़िया बाजे बज रहे, मांगलिक बाजे बज रहे। मांगलिक बाजे बज रहे। एक संत कहता है, अब देखो भाग्य की बात, जिसके पुत्र हैं उसके यहाँ कोई उत्सव नहीं, उसके यहाँ कोई बधाव नहीं, उसके यहाँ कोई भीड़ नहीं। पर जब भाग्य जगती है तो ऐसी जगती है। कैसी कि देन चाहे कर तार जिन्हें और सो रही मतलब नहीं तारे। उद्यम पौरुष किए बिना धन
पसारे और देव से अपनी अपनी विधि के प्रपंच नहीं जात विचारे और बेटा भयो पशु देव के धाम बंधु बाजत नंद के द्वारे बेटा भयो पशु देव के धाम बंधु बाजत नंद के द्वारे। सज्जनों, दुंदुभिया कहीं बढ़ गई, मांगलिक बात कहीं बढ़ गई, बड़ा उत्सव, बड़ी प्रसन्नता, भगवान के दर्शन होंगे। अगर जरा सी गड़बड़ होता है तो कथा नहीं कह पाते, ये विशेषता है, ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है। बैठाते जाओ कल और मत वो जो मंगा लेना व्यवस्था, चटाई मैटी जो आपकी, चले आओ माता जी जल्दी जल्दी पैर रख के, दो ही शब्द सुन लोगे तो कल्याण हो जाएगा। भागवत के दो शब्द भी अगर कान में पड़ जाएगा। इधर बैठ जाओ पीछे और थोड़ा आगे आ जाए महिलाएं, जहाँ माताएं आ रही हैं कोई व्यवस्था हो तो आप लोग व्यवस्थित कर दें उनको। थोड़ा और आगे आ गया और आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे निकल आइए, जो भी आई है आगे आ जाइए आप लोग। बहुत अच्छी कथा है, आगे की कथा बहुत अच्छी है। इसके आगे की कथा तो भगवान की हर एक अच्छी होती है। आ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाओ भाई, संकल्प जहाँ जगह पर बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। व्रत में, उपवास में, पूजन में, सत्कर्म में कष्ट सहने पड़ते, कष्ट सहकर जो किया जाता है उसका परिणाम ज्यादा अच्छा होता है। बैठ जाइए आप लोग। आए मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दर्शन होंगे, भगवान मिलेंगे, तो जो भक्त गोपगण है वो तो नाच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दही दूध डाल रहे हैं। आज कितना सुंदर दिन है, भगवान से मिलन, भगवान का दर्शन होगा। भक्त जब भगवान का आगमन सुनता है तो उसकी यही दशा होती है, उसे अपने क्रिया का, कर्म का ध्यान नहीं रहता। रामायण में एक भक्त को मालूम हो गया भगवान चित्रकूट आ गए सुतीक्षण को। क्या दशा है सुतीक्षण की, क्या दशा है? कब हूँ फिर पाछे मुड़ जाई, कब हूँ नृत्य करे गुण गाई, दिशे अरुपी से पंथ नहीं सूझा। पूरब जा रहा हूँ, पश्चिम जा रहा हूँ, मस्त। जो भगवान आ गए हैं, भगवान का दर्शन होगा। सज्जनों, गोपों की यही दशा है। गोप लोग तो पहुंच गए, गोपियों को थोड़ा समय लगा। गोपियों को, गोकुल की गोपियों को थोड़ा समय लगा। वैसे भी माताओं को समय ज्यादा लगता है, ज्यादा समय लगता है। गोकुल की गोपियाएं तैयारी कर रही हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो श्रृंगार करती है, श्रृंगार अच्छा है। श्रृंगार करना अच्छी बात है, क्योंकि माँ में दुर्गा का वास है, आदिशक्ति का वास है। माँ में आदिशक्ति का वास है, माता दुर्गा का वास है।
लेकिन वो श्रृंगार भगवान को रिझाने के लिए हो, भगवान के लिए हो, पति के लिए हो, और जगतपति के लिए, वो सुंदर लगता है। गोपियां भी श्रृंगार कर रही हैं और श्रृंगार ऐसा कर रही हैं, गोप्या सुमृष्टमणिकुंडल कंठे अशिकंबर पथि शिरथाच्युतमाल वर्षा अन्नंदात्मयं सबलया वृजति विरेजो अव्यालोल कुंडल पयोधरिहार शोभा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन गोपियों का श्रृंगार कैसा है? एक एक श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। नंदात्मयं सबलया वृजति विरेजो अव्यालोल कुंडल पयोधरिहार शोभा। श्रृंगार को दिखा रहे, गोकुल की गोपिकाओं का एक एक अंग शरीर का कृष्ण मिलन के लिए, गोविंद मिलन के लिए आंदोलित हो रहा है। उनके हाथ भगवान को भेंट करने के लिए, उनका हृदय आनंद सिंधु में डूबने के लिए, उनके कान बांसुरी में युगल गीत, गोपिल गीत, देव गीत, तमाम गीतों को सुनने के लिए और गाने के लिए, उनके पैर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए आंदोलित। राजन कैसा श्रृंगार करती है? जब वो संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर चलती है तो उनकी बेड़ी में, गोपिकाओं की बेड़ी में जो सुंदर माला पड़ी है बेड़ी में, उस माला के फूल, बेड़ी के फूल नीचे गिर रहे, नीचे गिर रहे, जमीन में गिर रहे। क्यों? मानो वो पुष्प कहते हैं, तुम इतनी भक्त हो, इतनी तपस्वी हो, इतनी पवित्र हो, इतनी महान हो, अब तुम्हारे शरण में रहने के योग्य हम नहीं है। अगर ऐसे भक्त के चरणों की धूली मुझको मिल जाएगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उन गोपियों की चरण रख देने के लिए जो बेड़ी में फूल है वो नीचे गिर रहे, नीचे गिर रहे। ऐसी ये भक्ता है, ऐसी ये तपस्वी, ऐसी ये सन्यासी। जो श्लोक मैंने सुना, आपको सुनाया, उसका हिंदी में ये अर्थ, उस श्लोक का हिंदी में ये अर्थ जो उन्होंने बेड़ी पीछे लगाई है। बेड़ी जानते हो? बेड़ी जानते हो? बेड़ी परिचित की? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम बता दी दो तो जानिए। ये पंचन पूछन तो नहीं करते। कहा है बेड़ी? रामचंद्र भैया बेड़ी क्या है? जय जय। अब बताओ, बड़ी जानता है। यूट्यूब में रिसर्च कर लेना, पता लग जाएगा बेड़ी क्या है। गोविंद मिश्र जाना था, गोविंद भगवान की इन्हें मालूम होगा। बेड़ी कहते हैं जो पीछे चोटी घुमा के लगाई जाती है। वही तो, वही तो। अच्छा अच्छा। तो जो बेड़ी उनको उन्होंने सजाई है, जिसमें चमेली या सुंदर पुष्पों की माला पड़ी है, फूल जाता है। श्लोक का हिंदी में ये है कि बेड़ी देखी होता है। उनकी बेड़ी को जो देवता देखते हैं, मनुष्य नहीं, जो देवता जो गोकुल की गोपिकाओं की बेड़ी देखते हैं, तो बेड़ी को देख करके
माता त्रिवेणी भी रुक करके बेली देखती है, धन्य धन्य कर रही है उस बेली को देख करके कि बेली देखी होता है त्रिवेणी को प्रवाह मंद, अब भाल देखी बाल दुजराज हुल जाने हैं। भाल माने मस्ता है, और जो उनके बाल है, जो उनके केश है, भाल देखी बाल दुजराज हुल जाने। ब्रह्मा भी लज्जित हो रहा है उनके बालों को देखकर, उनके मस्तक को देखकर। इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतनी सुंदरता है। और जो नाक है उनकी, नासिका निकाली है होत ही पीर पीर, और श्रवण बिलो किसी सिंधु में समाने हैं। उनके जो कान है उसको देख एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं कि गोपिन के कोमल कपोलन पर गरियो गुलाब, और नैन देखी मैन के सुशस्त्र सकुचाने हैं। और जब वो हंसती है थोड़ा, उनके दांत जब बाहर निकलते हैं तो दंत देखी दामिनी, आकाश की बिजली धीमी दिखती है, उतना प्रकाश उस आकाश की बिजली में नहीं है जितना जब ये तपस्वी गोकुल की गोपिकाएं चलती हैं भगवान से मिलने के लिए, थोड़ा दांत दिखते हैं। तो दंत देखी दामिनी करय भय तूक टोक, मुख चंद्र देखी आनन सरोज सकुचाने। उनके मुखमंडल को देखकर चंद्रमा को भी शर्मा रही है, चंद्रमा भी लज्जित हो रहा है। इतनी सुंदर। जब कोई भगवान के लिए श्रृंगार करता है, भगवान के लिए जीवित रहता है, भगवान ही उसका सर्वस्व होता है, उस सुंदरता का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। वास्तव में वही तो सुंदर है जो भगवान के लिए है, भगवान के लिए अपने शरीर को सजा रहा है, रख रहा है। उसका दुनिया से न कोई लेना है न कोई देना है। सोई सुंदर सोई सुभाग्य शरीरा, और जेतन पाई बलिय रघुबीरा। वो गोपिकाएं चलती, शद्रों धीरे धीरे अपने पांव की पजेबों से रुनझुन की आवाज करती हुई गोकुल की गोपिकाएं मैया यशोदा के नंद महल की ओर जा रही, नंद भवन की ओर जा रही। जैसे वहां पहुंची, पुरुषों को रोक, वो तो दरवाजे लगे थे, दरवाजे नाच गा रहे थे, मस्त हो रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, लेकिन गोकुल की गोपिकाओं के लिए कोई लोग नहीं। सीधे यशोदा जी के आंगन प्रांगण में पहुंच गए, सीधे चले गए, कोई रुकावट नहीं, कोई रोकथाम नहीं। यशोदा जी के पास जाकर के सभी बैठ गए, और जब सभी बैठी खींच ले भैया, फिर चित्र बना रहे हैं, कैमरा है इनके पास, तो खींच लेने दो इनको। अच्छा ठीक है। जब उनको दिमाग लगे, भाई हम तो लगी हमारी फोटो है कि नहीं, यो सोची है जो भक्त लोग बैठे सबकी फोटो आ जाए, सबका सम्मान एक जैसा, आधे कुछ खाने रही है कि हमारी फोटो है कि नहीं। गोविंद भगवान की। आइए बैठिए। क्या बात है बंधु? टाइमों देख लें तो। हाँ भाई
हाँ? किसकी झांकी लिए क्या? तो भगवान को लिए हैं कि बच्चों को? हाँ? कहाँ है? वो लिए हैं क्या? कहाँ है? अच्छा अच्छा भी दिखा। ठीक है, बहुत ठीक। आइए, शायद भगवान की झांकी की भी व्यवस्था इन लोगों ने की है, किसी को भगवान नहीं बना दिया। अच्छा है, हर व्यक्ति भगवान बने, भगवान मिले, भगवान में व्यक्ति समाहित हो, नर नारायण हो। सज्जनों, पहुंच, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ जैसे पहुंची सब बैठ गए। यशोदा जी देखती, अपार भीड़ है आंगन में। यशोदा माता को बधाई दे रही, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुंदर बधाइयां गा। ढोलक उठाया, भाई कथा सुन। ढोलक उठाया, मदिरा उठाया और बढ़िया सुंदर गीत गाने लगे। आप लोग भी 100 बार गा देना, भगवान के जन्म में तब जाना। सज्जनों, यशोदा जी के यहाँ जो दासियां हैं, पद्मगंधा, मालती गंधा जो दासियां हैं, मैया यशोदा ने कहा तो दासियों सारे खजाने खोल दो, सारे खजाने। कोई भी मेरे गोकुल की गोपी गरीब न रहे, जितना धन ले जाना चाहती हो उतना धन दो। अब तो यशोदा जी का आदेश था, दासियां बड़े बड़े थालों में हीरे मोती बहुत मूल्यवान जो रत्नों को लाती, गोपिकाओं के आगे रखती। लो, काम हो तो बता देना, जितना इच्छा हो, जितना चाहती हो उतना धन ले जाओ। ये मैया का आदेश है, यशोदा जी का आदेश है। बड़े बड़े थाल रखे। यशोदा जी ने कहा, जब ऐसा कहा, गोकुल की गोपिकाएं कहती हम धन लेने थोड़ी आई, ये हीरे मोती रत्न सोना चांदी लेने नहीं आए। इस धन को पकड़ते छोड़ते, जोड़ते छोड़ते, जोड़ते छोड़ती, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, युगों से, कल्पांतरों से इस पर जो है जोड़ते छोड़ते, पकड़ते छोड़ते चले आ रहे। इस धन को, इस धन की जरूरत, ये धन पृथ्वी में मिला, पृथ्वी में ही रह जाएगा। हमें वो धन चाहिए जो धन कभी हमसे अलग ही ना हो। हम छोड़ना भी चाहें वो धन हमसे न छूटे, वो धन चाहिए। बोले वो कौन सा धन है? तो गोकुल की गोपिकाएं कहती है, यशोदा अगर तुम्हें कुछ देना ही है, तुम कुछ देना ही चाहती हो, अपने पुत्र को थोड़ी देर के लिए, अपने कन्हैया को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, सारी इच्छा मेरी पूर्ण हो जाएगी, मुझे सब कुछ मिले, थोड़ी देर के लिए। यशं ददाति यशो यशोदा, जो सबका सम्मान करती है, सबको यश देती है, पर जीव इतना भागा है, यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरे को नहीं, भगवान को भी दे देता है। अच्छा हुआ तो हमने किया, अब अगर गड़बड़ हुआ तो भगवान भी कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। अच्छा हम कर सकते हैं और खराब तो भगवान करेंगे।
पर यशोदा जी में ऐसा नहीं। कहने लगी गोपिकाओं मेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र तो तुम्हारा ही है, हमारा नहीं, ये तुम्हारे पुत्र है। सज्जनों, मैया यशोदा ने गोपिकाओं को पुत्र दिया। गोविंद भगवान जिस गोपी के गोद में जाते हैं, गोपी गोद में लेती है। गोद में लेकर आंखों से आंसू बहा करके कहती है, प्रभु बिना तुम्हारी चिरकाल से ये प्यासे नैन प्यासी जिज्ञासा आज जीवात्मा परमात्मा से कैसे एक उड़ाए। प्रभु अब अभिनय करते, अब हम प्रार्थना करते हैं गोविंद, जैसे हमारे कर्म हो, जैसी हमारी गति हो, अब तुम्हारे चरणों से अनुराग कभी न कम हो, तुम्हारे चरण कभी न छूटे। प्रभु कहती है, जय योनि जन्महु कर्म बस, सिया राम पद अनुराग हूं। जहां भी जन्म हो, इस प्रकार से चिरकाल से बिछड़ा हुआ जीव गोविंद से एक होकर परमात्मा से एक होकर के जीवात्मा और परमात्मा ऐसे एक हुआ। ये छोटा दास हर गोपी भगवान से यही विनय करती है, यही प्रार्थना करती है। मित्रों, इसके बाद बड़ी प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता इस गोकुल में यह क्रम चला। जब शंकर जी को मालूम हुआ, शंकर जी को गोकुलोत्सव, इतना बड़ा गोकुलोत्सव हो गया, तो शंकर जी स्वयं मैया के दरवाजे आ गए, स्वयं आ गए, अपना कैलाश छोड़ा और कैलाश छोड़ करके शंकर जी पधार गए। शंकर जी आवाज देते, माता मम भिक्षाम दे, साधु को भिक्षा दे। यशोदा जी ने महल के ऊपर से देखा, साधु तो शिव जैसा लग रहा है, शिव जैसा लग रहा है। दासियों से कहा, बाबा जो कुछ मांगे दे आओ, जो कुछ कहे बाबा को दे दो। दासियां आई, महाराज क्या लाऊं, आप क्या चाहते हो, क्या लाऊं? मैया का आदेश है, जो महाराज कहोगे वो मिलेगा, वो ले आऊंगा। धन लाऊं, भोजन लाऊं, क्या आदेश है? साधु महाराज ने कहा, मैं धन, भोजन, कोई पदार्थ लेने का भूखा नहीं हूं, ये सब लेने नहीं आया। फिर महाराज क्या लेने आए हो, क्या चाहिए? बाबा ने कहा, एक काम करो, यशोदा जी से मेरा संदेशा बता दो, अगर देना है अपने पुत्र को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, दर्शन कराना। साधु दर्शन के लिए आया है, पुत्र के लिए आया है। मित्रों, अब यशोदा जी ने फिर देखा, अरे ये साधु तो बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये तो शंकर जैसा लग रहा है, शिव जैसा लग रहा है। कोई माता अपने बेटे को दे दी, इस महात्मा ये पहने हैं, ये डाले हैं। अरे कहने लगे, महाराज कह दो तुम जिंदगी भर खड़े रहो, लाला का दर्शन नहीं होगा, जिंदगी भर खड़े रहो। बाबा ने कहा, मैं साधु जाने वाला भी नहीं, अगर नेत्र बंद हो गए, साधु ध्यान में चला गया तो यशोदा जी से बता दो, 87,000 माने वर्षों के पहले जो माने जो नेत्र खुलते भी नहीं, 87,000 वर्षों के बाद ही जो नेत्र खुलेंगे, साधु ऐसे जाएगा नहीं। यशोदा जी देखती है, बड़ा विचित्र साधु, क्यों?
कंगन कुंडल पहिरे ब्याला और तने ललाट बटू के हर छाला। और देख रही शीश में सुंदर चंद्रमा, मस्तक में साधु के चंद्रमा है। और जटाओं की ओर देखा, शशि ललाट सुंदर सर गंगा और नयन तीन भुजंगा। मैया डर रही है। अब जब मैया डर रही है, गोविंद भगवान विचार कर रहे हैं, मैया बाबा के पास ले नहीं जाना चाहती और बाबा बिना दर्शन के जाना नहीं चाहती। अब क्या करें? साधु जाएंगे नहीं, मैया ले नहीं जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने फिर से थोड़ा लीला रची, थोड़ा रोने लगे, थोड़ा कुछ करने लगे, जिससे माता थोड़ा डरी। यशोदा जी ने कहा, क्यों रही? तुम साधु के पास गई थी, साधु ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, कोई छूछा तो नहीं कर दिया, किसी मंत्र का प्रयोग तो नहीं कर दिया। अभी लाला हंस रहा था, खेल रहा था, प्रसन्न था, एकदम ये इसकी दशा। दासी भी कहने लगी, हाँ भैया, मैंने देखा है जब मैं लौट रही थी तो बाबा के ओंठ हिल रहे थे, ऐसा लगता था कि बाबा कुछ पढ़ रहा हो, कुछ कह रहा हो। ये तो मैया बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। शंकर जी को इसी बात में हंसी आ गई थी। बोले बिहसी महेश तबो कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जब जही जसी क्षण रघुपति करें, सोते ही 10 क्षण हो। अब तो भगवान ने सोचा बन गया क्या, बन गया। अब थोड़ा और तेजी पकड़ो, और जोर से थोड़ा चिल्लाऊं, और जोर से भगवान चिल्लाने लगे, गोविंद भगवान, और तेजी पकड़ा। जब तेजी पकड़ा तो शंकर जी ने कहा, यहाँ ले आ, यशोदा यहाँ ले आ, मैं ठीक कर दूंगा, घबरा नहीं, यहाँ ले आ, ठीक हो जाएगा तुरंत, तू यहाँ ला। तो अब यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। अगर नहीं ले जाते हैं, बच्चा कहीं ज्यादा ना ये कष्ट पा जाए, और ले जाती है तो साधु के गले में क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या सामान पड़ा है। भगवान कहते डरो नहीं, शंकर जी कहते लाओ, तो ये काल का भी महाकाल है, लाओ इसको, इसका काल कुछ नहीं कर पाएगा। नेत्र बंद किया है यशोदा जी ने, चलो साधु हैं, कह रहे हैं ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, क्यों झूठ बोलेंगे। लाई, जैसे लाई, यशोदा जी के तो नेत्र बंद में स्वयं वो कांप रही, बाबा के बेशे को देखते। लेकिन बाबा ऐसे है नहीं, बाबा तो इतने सुंदर हैं, इतने सरल हैं, इतना सुंदर वेश। कठिन तो बेल वाले होते हैं, बेल वाले कठिन नहीं होते। बेल ऊपर से मुलायम होता है, ऊपर से बढ़िया पियोंगी बेल लो, बड़ा वाला खाते चले जाओ, पर खाते खाते कहीं उठली न खा जाना। बेल ऊपर से मुलायम है और भीतर से बहुत मतलब पथरा है, वो उसके भीतर बहुत कठोरता है उठली में, और बेल ऊपर से कठोर है, भीतर से मुलायम है, ऊपर से और भीतर से वो बात नहीं मुलायम। अब तो जैसे यशोदा जी लाई,
योगीश्वर और योगेश्वर दोनों ईश्वरों का जो मिलन मिला, भगवान शिव ने उस मूर्ति को हृदय में रखा, ब्रह्मानंद प्राप्त किया, हृदय में रखा और हृदय में रख करके उन्हीं का चिंतन करते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए, इसके बाद तो ऐसे हुआ योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन। अब इसके बाद कंसेन प्रहिता घोरा अपूतना बाल घातिनी शिशोश्चारे निध्यन्ति पूर्वग्राम प्रजादिशो। अब कथा बहुत अच्छी है मित्रों। एक दिन नंद बाबा ने सोचा पुत्र हुआ है, बड़े उत्सव मनाए गए, सबको सब कुछ दिया गया है। मथुरा में जाकर के मथुरा नरेश कंस को भी कुछ भेंट दे बता दूं कि इस अवस्था में पुत्र हुआ है। बहुत मूल्यवान वस्तुएं बाबा ने एकत्रित की कंस को भेंट देने के लिए। वैसे भी छोटे राजा जो होते थे बड़े राजाओं को टैक्स देते थे, कर देते थे इनकम का, तो कर देने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं, बहुत सारी सामग्रियां ली, एक से एक मूल्यवान वस्तुएं लिए। बाबा की बात जैसे मथुरा पहुंचे और जो मथुरा नरेश कंस के सामने वो बहुमूल्य वस्तुएं निकालने लगे, ढेर के ढेर। कंस ने पूछ लिया बाबा इतनी वस्तुएं तुम कभी नहीं लाए, इतने मूल्य की वस्तुएं तो तुम कभी नहीं लाए, जितनी वस्तुएं अब की बात ले आए, इतनी वस्तुएं ले आए, क्या बात है बाबा। बाबा ने कहा कंस इस बुढ़ापे में मेरे घर में पुत्र हुआ है तो पुत्र की बधाई लेके आया हूं, ये भेंट लेके आया हूं, इसका स्वीकार कर। इस अवस्था में उसे क्या मालूम कि मेरा शत्रु ही है, ये मेरा काली है, उसे क्या मालूम। आशीर्वाद देने लगा बाबा अगर इस बुढ़ापे में पुत्र हुआ है तो मेरा हृदय से आशीर्वाद है, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। हे बाबा वो चिरंजीवी हो, शत्रुओं पर विजयी हो, उसके शत्रु हमेशा उसके द्वारा जो है परास्त हो, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। भगवान तो वही होता है, उसे भगवान कहते हैं जिसके शत्रु भी जिसकी बड़ाई करते हो, प्रशंसा करते हो, वो भगवान होता है। बैरी उदास बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बैरी उदास बड़ाई करही। तो आशीर्वाद दी गया, उसे नहीं मालूम था। इधर बसदेव जी आ गए। बाबा ने सोचा मथुरा घूमूंगा, बढ़िया शहर है, कुछ दिन देखूंगा, फिर जाऊंगा गोकुल। जो सामग्री ले जाना है, कोई बाजार जाता है तो देवी जी पर्चा लिख देती है, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। वो तो इतने बड़े शहर में पहुंचे, यदुवंशियों के स्टेट में पहुंचे, स्टेट राजधानी में पहुंचे, सोचते ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। तो लेने के लिए सोच रहे बसदेव जी आ गए, क्योंकि बसदेव जी जानते हैं। बसदेव जी आ गए तो बसदेव जी ने संकेत दिया नंद बाबा तुम्हारा ज्यादा रुकना यहाँ अच्छा नहीं है, इसलिए तुम जल्दी मथुरा जाओ। इधर जो कंस ने क्या किया कि जो पूतना है उसको पेड़ा देते, पेड़ा दिया। कंसेन प्रहिता घोरा अपूतना बाल घातिनी। और ये पूतना करती क्या है, 3 वर्ष तक के बच्चों को मार देती है। 3 वर्ष तक का बच्चा नहीं रहता,
ये पूतना का काम है। तो ये पूतना सुंदर नहीं थी, बाल घातनी थी, बाल हत्यारनी थी। ये कहते हैं वासना को, अविद्या को। पूतना कहते हैं वासना को, अविद्या को। 3 वर्ष के बच्चों का मतलब है जब तक जीव जगता है, सोता है, स्वप्न देखता है, ये सभी जीव पूतना के मुंह में जाती है। पूतना सबको खा जाती है। चौथे के पास नहीं जाती, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से उपराम होकर जो ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त होता है, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त होता है, जो वासुदेव मित्य अवस्था को प्राप्त होता है, उसके पास ये पूतना नहीं जाती, उसके पास ये अविद्या, ये माया नहीं जा पाती। एक संत ने लिखा, उसके पास नहीं जाएगी। तेही समीप माया नहीं जाई, और करी न सकय कछु निज प्रभुताई। अच्छा, यह सुंदर नहीं थी, हत्यारनी, बाल घातनी कैसे सुंदर होगी? ये माया सुंदर थोड़ी है, नहीं, लेकिन मरे धरे इसके पीछे सुंदर नहीं। जो लोग सुंदर नहीं होते, सुंदर नहीं होते, बहुत काले कलूटे, बहुत बेढंगे होते, वो लोग सुंदर बनने का जो प्रयास करते हैं, सुंदर बनने का वो लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए तमाम सामान बिकते हैं सड़कों के किनारे, जगह जगह केंद्र खुले, तो वहां से उन सामानों को लाके वो जाने अपने चेहरे में कैसी टाल जैसी किया करते हैं, लीपा पोती, ये लगा लें, ये लगा लें, ये कर लें, तो लोग हमको भी सुंदर कहेंगे, अच्छा कहेंगे, सुंदर कहेंगे। चूंकि पूतना सुंदर तो थी नहीं, तो इसने क्या किया, सुंदर बनने का प्रयास किया। इतनी सुंदर बन जाऊं, इतनी सुंदर बन जाऊं कि लोग भी मुझे सुंदर करें। तो सबसे पहले इस पूतना ने क्या किया राजन, एक परीक्षित, कि ताम केश बंधव शक्त मल्लिका। हे राजन, सबसे पहले उसने अपने बालों को संभाला, केशों को संभाला। ताम केश बंधव शक्ति मल्लिका, शक्त मल्लिका। पहले उसने अपने बालों की कटिंग, सेटिंग कैंची से एक एक बाल, कहीं कोई बाल छोटा बड़ा न रह जाए। अब तो पूतना नहीं है, तो पूतना की छोटी बहनों को मैंने देखा है, तो बालों की कटिंग शेडिंग करती। सज्जनों, इसके बाद वो पूतना की छोटी बहन नहीं तो क्या है, इसके बाद नाना प्रकार का प्रयास करती है सुंदर बनने के लिए। सुंदर वस्त्राभूषणों से अपने को सजाती है, अपने को संभालती है। और जब सज धज करके गोकुल की ओर चली, तो सुबह सशंकंपित कर्ण भूषण और किशोर शत कुंडल मंडिताना। सुंदर बेनी में चमेली के फूल जो लगाए, एक हाथ कमल का लिए हाथ में उसको उछालती, फूल को उछालती चलती, उछाल रही। परीक्षित ने जब पूछा, महाराज ये फूल क्यों उछाल रही थी? कहा फूल इसलिए उछाल रही थी, मानो वो संकेत कर रही थी, आज मैं अपने इस हृदय रूपी कमल को निकाल करके हाथों में उछाल रही हूँ। मैं पापिनी हूँ तो क्या, हत्यारनी हूँ तो क्या, लेकिन अपने हृदय
सौदा करने के लिए निकल रही हूँ। है कोई ऐसा दयालु जो इस पापिनी के हृदय रूपी कमल का सौदा करेगा? चलो चलिए, ऐसा बढ़िया रूप बनाया है, ऐसा बढ़िया सजावट की है। गोकुल में रहने वाली गोपिकाओं ने जैसे इस पूतना को देखा, कोई कहता है लक्ष्मी जी हैं, अपने पति से मिलने के लिए यहाँ आई हैं। कोई गोपी कहती थी ये ब्रह्माणी जी हैं, अपने पति से मिलने के लिए यहाँ आई है। कोई कहती नहीं, ये षोडशी त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा कन्हैया का दर्शन करने आई हैं। गोकुल की सीधी सादी गोपिकाएं सब उसके पीछे पीछे, और वो आगे 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 चलती। बढ़िया अपने को सजाए, उल्टा पीला में बढ़िया चश्मा लगाए, सोने की डाली का, किर्र वाला झोला लिए, किर्र वाला ऐसे करो खींचो तो एक ऐसा झोला आता है, किर्र खींचा जाता है, किर्र वाला झोला लिए। और जब बोलती है गोकुल की गोपिकाओं से तो कैसे बोलती है? ऐसे बोलते क्यों? और गोकुल की सीधी सादी गोपिकाएं क्या जाने, पीछे लग गए। यशोदा जी के पास पहुंची और कहने लगी, माँ हे यशोदा। यशोदा जी के पास ही भगवान है, पास ही। यशोदा जी ने भी पूतना को देखा, जैसे भगवान से दृष्टि यशोदा की हटी नहीं, पूतना के ऊपर गई नहीं, वैसे यशोदा जी भी पागल सी हो गई। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी महिला, इतनी सुंदर महिला, लेकिन देखने में तो सुंदर थी, काल हर विष को स्तनों में लगाई ही थी, पर यह इस प्रकार से सुंदर थी कि मुख मरीन तन सुंदर कैसे, अब रस भरा कनक घट कैसे। इस प्रकार से सुंदर यशोदा जी से कहने लगी, बहन इतने दिन बाद मुझे फुर्सत मिली है आने की, कितने दिन के बाद? क्या बात है? कहने लगी इतने दिन बाद मुझे सुंदर मिली है। कहती है क्या करूं बहन, इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, आने की फुर्सत पाई है। हमारे लाले को मेरी ओर से बधाई है। माता आशा की बेली बढ़ी तेरी, अब तू मेरी आशा भर दे, अब तू मेरी आशा भर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, अब तू मेरी गोद कहने लगी, बहन इतने दिन में मुझे फुर्सत मिली है, ईश्वर ने तेरी गोदी भरी है, तू भी मेरी गोदी भर दे। अपने लाला को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे यशोदा। यशोदा ने कहा, बहन ये तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। हंस कर यशोदा ने कहा, है तेरा ही लाल, द्रवित हुए हैं दीन पर दीन बंधु भगवान। द्रवित हुए, कृपा हुई, तेरा ही लाल है। यशोदा जी ने अब उसने प्रेम से भगवान को उठा लिया, गोविंद को उठा लिया, अपनी गोद में लेटाया।
लेकिन जो कालकूट हलाहल विष लगा के गई थी, हलाल विष लगा, ऐसा विषैला विष लगा इस फलों में, मानो मखमली नैन में तलवार रखी हो। बालक को उठा लिया, थोड़ी देर पुचकारा, इसके बाद मारे प्यार दिखाते हुए वही हलाहल लगा हुआ स्तन भगवान के मुंह में डाल रही है, डालने का प्रयास कर रही है। जरा सी पिएगा मर जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद कर दिया, नेत्र बंद कर दिया, आंखें मीठी। क्यों? सोचा ये कामिनी इतनी अंधी हो गई है, भगवान सोच रहे नेत्र बंद करके, ये कामिनी इतनी अंधी हो गई है, इतनी अंधी है कि मुझे दूध पिलाना चाहती, दूध पिलाना चाहती, और पत्नी का दूध पीना, ये मेरी पत्नी इतनी अंधी है, इसको ये भी ज्ञान नहीं है मैं क्या कर रही हूं। ये माया और भक्ति जो है भगवान की पत्नियां हैं, ध्यान रखना। माया और भक्ति भगवान की पत्नियां हैं। भगवान को नेत्र बंदा माने जो बंद करना पड़ा, कितनी अंधी है ये। दूसरी बात, ये जो बना करके पेश आई है, सर धर करके है तो हत्यारनी, है तो बहुत कुरु, देखने योग्य। अगर नेत्र खुली रहेगी तो मेरे आंखों के आगे, मेरी दृष्टि के आगे माया नहीं टिकेगी, इसका सारा मेकअप बेकार हो जाएगा। जो है वही दिखे मिलेगी, जो है वही दिखेगी। और बड़ा प्रयास किया है, चलो बन ठन के आई ऐसे जो बनी रहे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, या इसलिए बंद कर लिया मानो वो शंकर जी का ध्यान कर रहे। बाबा हम तो गोकुल में आए थे दूध पीने के लिए, गोरस के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए, और पहला भोग मेरा इस भयंकर विष से लगने जा रहा है। क्यों बाबा? विष पीना तो तुम्हारा काम है। थोड़ी देर के लिए कैलाश छोड़ के आ जाओ, दूध दूध मैं खींच लूं, विष विष तुम खींच जाओ, खींच लो। लगता है वो भगवान शिव को बुला रहे हैं, इसलिए नेत्र बंद कर दिया, या इसलिए बंद किया। है तो पापिनी, है तो बालघातिनी, है तो हत्यानी, लेकिन मेरे शरण में आई है। इसको मैं किस मार्ग से अपने धाम पहुंचाऊं? क्योंकि मेरा तो सिद्धांत है। गीता में कृष्ण कहते अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी को छोड़कर, सारे धर्मों को छोड़कर, सब कुछ भूलकर तू मेरी शरण में आ गया, मेरा शरणार्थी बन गया। तुझे मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ तू मुझसे पाएगा, तू केवल मेरा शरणार्थी बन गया। ये मेरे शरण में आइए, ये मेरे शरण में। भगवान ने अर्जुन से ही कहा, अतीव सब संशय दूर हटा, इस निश्चय पर हो अर्जुन, इस निश्चय पर हो अर्जुन, सब धर्मों से ये धर्म बड़ा, मेरे शरणागत हो अर्जुन। मेरे शरण में, ये मेरे शरण में आई, इसे मैं किस मार्ग से भेजूं? उत्तरायण मार्ग से भेजूं या दक्षिणायन मार्ग से भेजूं? दो ही मार्ग से जीव जाता है, या तो उत्तरायण मार्ग से या दक्षिणायन मार्ग से। ये ध्यान कर रहे थे। यहाँ तमाम विचार हैं। तब तक पूतना अपना वो जहर का लगा हुआ स्तन भगवान के मुंह में डाल चुकी थी। भगवान ने सोचा ये भोग लगा रही है, भले विष है तो मुझे भोग लगाना चाहिए। स्तन भगवान के मुंह में था। गोविंद भगवान ने ऊंट पिलाना शुरू किया। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, ऐसे भगवान भी आज उस बाल घातनी पूतना का स्तनपान करने लगे। सज्जनों, जब तक पूतना को ये लगा ये बालक दूध पी रहा है,
तब तक कोई बात नहीं। और जब लगा कि ये बालक दूध नहीं पी रहा, अब ये मेरे प्राण पी रहा है, मेरे प्राण ही पी रहा है, तो यशोदा से कहने लगी। पहले तो हमारे मंत्र पढ़ती, शह मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, शह मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। बस बस बस, पूतना पूतना पूतना, छोड़ दे, बस बस, हो गया। लेकिन भगवान ने कहा ये मुझको नहीं आता। एक तो मैं किसी को तो पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लेता हूँ तो ये छोड़ने की कला मुझमें, ये विद्या है ही नहीं, आती ही नहीं है। मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, इसको एक बार पकड़ लेता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। क्यों? इसलिए कि लघुता पाकर पलटा खाए, ऐसी उन प्रभु की रीति नहीं, जो समय देख कर टूट जाए, ऐसी उन प्रभु की यशोदा से कहती, मैया जल्दी कर, इस बेटे को ले ले, हटा ले मेरी गोदी से माँ, जल्दी हटा। कहती यशोदा जी से, ए माँ यशोदा, हा हा यशोदे इस लाला को ले उठा हमारी छाती से, ले उठा हमारी छाती से। गोरी चिल्लाई बहुत बार, बस चला न कुछ खल। यशोदा से कहती है, मैया अगर इस बार लाला से मुझको बचा देगी, तेरे लाला से बच जाऊंगी। यशोदा कसम सौगंध करती हूँ, अब मैं गोकुल कभी रहूंगी, इस बार मुझे मेरे प्राण बचा दे अपने लाला से। कहती है कि जीती जागती किसी तरह यदि गोकुल से जाने पाऊंगी, मैं गोकुल से जाने पाऊंगी, तो सौगंध कृष्ण की खाती हूँ, गोकुल में कभी इस गोकुल में कभी नहीं आऊंगी मैया। भगवान ने कहा छूटेगी तो नहीं, छोड़ना मुझको नहीं आता। जब उसको लगा कि बचूंगी नहीं, प्राण ही जा रहे हैं, शावरी मंत्रों का ज्ञान था ही, भगवान को लेके उड़ी, आकाश में उड़ने लगी और मथुरा की ओर मुंह किया। जब मथुरा की ओर मुंह किया इसने, भगवान ने सोचा लगता है ये हमको जो मथुरा ले जाएगी कंस के यहाँ, तो भगवान ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। जब तक भार सहन हुआ, और जब भगवान के भार को नहीं सहन कर पाई, तो वृंदावन में भगवान को लेके धराशायी होगी। ये पूतना 6 कोस की थी, 6 कोस। अब 6 कोस की पूतना जब वृंदावन में गिरी, कितने वृक्ष टूटे होंगे, कितनी लंबी नाक होगी, कितने लंबे हाथ होंगे, कितने लंबे पैर, नाखून, गुड़ियां होंगी, जरा कल्पना कर लेना। सज्जनों, 6 कोष बताए गए धर्म ग्रंथों में, ममतामय कोष, उपाधिमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष। और 6 कोषों में पूतना बैठी, 6 कोष की है ये, 6 स्थानों में जमी बैठी। जब तक ये 6 स्थानों से ये वासना रूपी पूतना, ये विद्या रूपी पूतना, ये माया रूपी पूतना नहीं निकलेगी, तब तक परमात्मा माने जीव को रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा, उस ब्रह्म की लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जब तक जीवात्मा को ब्रह्म की लीला का प्रवेश नहीं मिलता, रास में प्रवेश नहीं मिलता, तब तक जीवात्मा परमात्मा से एक नहीं हो पाता। आइए, इतनी बड़ी ये पूतना। अब जब पूतना गिरी, तो गोकुल के जो गोकुल वासी थे,
पोतना के शरीर को काटने, इतनी बड़ी पूतना उठाई भी तो नहीं जा सकती, कौन उठाएगा? इसके शरीर को काटने लगे, फरसों से, गलासों से, तीव्र धार वाले अस्त्र शस्त्रों से काट काट करके यमुना के किनारे चिता बनाई। सज्जनों, ऐसे विषपान कराने वाले पूतना को जो भगवान को मारने के लिए गई थी, जो इतना भयंकर विष लगाई थी, जो इतनी बालघातिनी थी, इतनी हत्याग्नि थी, पापिनी थी, ऐसी पूतना को भी भगवान ने वो गति दिया यशोदा, वो गति गोविंद ने दिया। मारने वाली पूतना, उस राक्षसी पूतना वो गति दिया। ऐसा दयालु कौन होगा जो ऐसे व्यक्ति को भी माता से भी अच्छी गति दे, माता जैसी गति दे। एक संत कहते थे कि आशीष भाव कहूं सुना हूं न देखूं, अपहू खगेश रघु परिश्रम लेखूं। इस पूतना मोक्ष की जो भी कथा सुनता है, पूतना मोक्षम, इस पूतना मोक्ष की जो भी कथा सुनता है, समय करता है, उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। बोलिए गोविंद भगवान, निश्चित भगवान मिलता है, देर सवेर निश्चित मिलता है। तो ये पूतना का आपने श्रृंगार सुना, ऐसे भगवान है गोविंद, ऐसे भगवान का ध्यान छोड़कर जो विषयों का, भोगों का, विनाशी वस्तुओं का ध्यान करते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए जो भगवान को छोड़कर दूसरे का ध्यान कर रहे हैं? क्यों? अस प्रभु छारी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछे बिसाना। अब 10:30 होने जा रहा है लगभग। अब आप भगवान को दिखाएं जो लिए हो झांकी, और माताएं एक सोहर जाके जरूर गाएं। एक सोहर गा दें अगर समय मैक रख जाएगा भगवान को। अभी आप बता रही कोई झांकी है इनके पास? या आरती के बाद झांकी दिखाओगे या अभी दिखाओगे? आरती बेरी, हाँ, आरती बेरी, आरती बेरी, आरती होएगा, आरती होने के बाद झांकी दिखाओगे तो ठीक है फिर। हाँ, अब भागवत कथा लगाएंगे, 10:30 बज जाएगा। तो रुको, बैठे रहो, भी बैठे रहो। आरती के बाद दिखाओगे हैं? क्यों बाबा जी? जैसा आपकी व्यवस्था हो, आरती के बाद दिखाओगे तो फिर आरती करो। आरती करो तो सोहर होगा, समय आपका उतना ही हो जाएगा। चलिए, तो पहले दिखा दो, फिर पहले ही दिखा दो। दिखाओ ना, फिर दिखाना शुरू करो। फिर पहले शुरू कर दो। लाओ बेटा, गई कहाँ? तो हम अपनी गई कहाँ?
पूरा कथा न छोड़ के जा सके। ये बाहर से आए हुए लोग जो आए 100 रुपया रवि मिश्रा मिशन करवा, 100 रुपया गुड्डू बाबा गोसाइन करवा, महावर सिंह पुरवा, 100 रुपया देवनारायण प्रधान डोमाचक। इस प्रकार से ये धनराशि शहीदों ने भागवत का भगवान का पूजन किया है। मैं सबके लिए भगवान से विनय करता हूँ, जल्दी करो भाई। और गायन वादन पर भी गुड्डू बाबा की ओर से 100 पत्र पुष्प मुद्राएं भेंट किए गए हैं और रवि जी मिश्रा की ओर से भी ये 100 पत्र पुष्प मुद्राएं सादर सप्रेम भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कितनी देर लगाओगे? अब अगर कथा लगाई जाए तो झांकी दिखाने में, आपके दिखाने में बड़ा समय हो जाएगा। हेलो, बाबा जी कहाँ गए? हेलो, 100 रुपया ठाकुर अरविंद सिंह इंदोगड़ा, 100 रुपए से भगवान का वो पूजन कर रहे हैं और 100 रुपए से विष्णु शंकर जी मिश्रा ये भगवान का पूजन कर रहे हैं। और हमारे मिश्रा जी आदरणीय विष्णु शंकर जी मिश्रा आपके द्वारा ये 101 मुद्राएं भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत मिश्रा जी से आशीष की कामना है। प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। दिखाना